निकी, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? मुझे पास में जाना होगा। कमाल करती हो ये। देखो तुम्हें कितनी गहरी चोट लगी है, पानी की तरह तुम्हारा खून बह रहा था। अरे तुम्हें वापस नहीं लाते तो जान चली जाती तुम्हारी। अरे बस बहुत हो गया ये भूत सवार, खत्म करो। अब मैं तुम्हें पास में नहीं जाने दूंगा बस। अरे कितना खतरा है यार। नहीं पीयूष, वो देखो वो पास्ट में कुछ लोगों के साथ मैं स्वर्ण प्रभा के राज्य दिव्यांशल गई थी, लेकिन जाते जाते रास्ते में कुछ लोगों ने हम पर हमला किया और ये चोट लग गई। लेकिन कदम है मेरे साथ। कौन कदम यार? जब से होश में आई हो कदम कदम कदम। और ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो तुम उस पर? क्योंकि तुम हो कदम, तुम मेरे साथ पास में हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा निकी? मैं तुम्हारे साथ यहाँ साक्षात प्रेजेंट में बैठा हूँ, तो मैं वहां तुम्हारे साथ पास में कैसे हो सकता हूँ? वो कदम तुम्हारे तो नहीं दिखता है, पूरा जेरोक्स कॉपी है वो। निकी होगा वो मेरे जैसा हमशक्ल या कुछ, पर ऐसे तुम उस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते यार। वो बहुत ब्रेव है और उसी के साथ ही मैं टाइम पर दिव्यांचल पहुंच पाऊंगी और स्वर्ण प्रभा को किडनैप होने से रोक पाऊंगी, और तभी मैं मालिक का राज जान पाऊंगी। देखिए क्या यार, कौन स्वर्ण प्रभा? उसके किडनैप होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? निकी कम बैक टू द प्रेजेंट। सीरियसली देखो अपने चारों ओर। बताया भूरनगढ़ की रानी सोनामनी बन चुकी है। हाँ, और हम सब अब उसके गुलाम हैं। What? यस, हम सब पर राज कर रही है, गुलामी करवा रही है, और तुमको वहां पास में जाने की पड़ी है इस वक्त। प्रतीक प्लीज, और जॉब कैसा लगा मेरा पालतू प्रतीक? प्लीज प्रतीक। ये ले। बेटा ये क्या? बेटा प्लीज ये सब मत खाओ, बेटा ये सब मत खाओ। प्रतीक प्रतीक प्लीज, प्रतीक नहीं बेटा नहीं। सौदामिनी प्लीज, सौदामिनी छोड़ दो प्लीज। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे बेटे के साथ? मैं रॉयल होने का घमंड दिखा रहा था, वो भी मुझे। इसलिए मैंने उसे गंदी, झूठी, सड़ी हुई, उड़ने वाली, भिनभिनाने वाली मक्खी बना दिया। प्रतीक छोड़ दो हमारे बेटे को, छोड़ दो हमारे बेटे को, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था, और आज देखो मेरी जूठन, मेरी गंदगी खा रहा है। क्या ही कर सकते हैं ना। देखिए ना, वक्त का भी अजीब खेल है, सट से पलट जाता है। बेटा हाँ, क्या बोल रही थी? हाँ, कौन बचाएगा तुझे मुझसे अब रानी? हाँ, प्यूरी भैया प्लीज प्लीज अपने बड़े भाई को बचा लीजिए। सौदामिनी ने मक्खी बना दिया है। मेरे सुहाग को बचा लो, वो उसे जान से मार देगी। प्लीज चलो। स्वर्ण प्रभा वर्सेस बड़े भैया, दोनों को मेरी बराबर की जरूरत है, लेकिन पास की महारानी को बचाने से पहले मुझे इस भूरनगढ़ की नई रानी से निपटना होगा। सौदाम क्या कर रही है?
सुदामनी जी क्या कर रही हैं आप? आपको हमारा सिंहासन चाहिए रख लीजिए, लेकिन हमारे बेटे और रानी साहिबा को छोड़ दीजिए, हम हाथ जोड़ते। हाथ जोड़ते हो? हाँ तो ये रख ले अपनी बीवी किंग अंकल। छोड़ दिया तेरी बीवी को, लेकिन तेरा बेटा, तेरे बेटे प्रतीक को मरना होगा। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। निकी, मैं एक ही बार में अपने बच्चे और अपने पति को एक साथ नहीं खो सकती हूँ। पास्ट में तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, लेकिन अगर प्रेजेंट में कुछ हो गया तो कभी नहीं जा पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, वेट, मैं जाके सौदामिनी को देखता हूँ, तुम स्वर्ण प्रभा को संभालो। नहीं पीयूष, बड़े भैया को बचानी थी बात। If you don't mind, can I ask you something? प्लीज, पिछले 2 साल से हो मेरे साथ। उससे सवाल पूछने के लिए तुम्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। पिछले काफी समय से हम सौदामनी को ढूंढ रहे हैं। हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपके मामले में मुझे लगता है कि जैसे मेरी दुश्मन है सौदामनी। पिछले इतने सालों से 24/7 मैं ड्यूटी पर हूं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं एक बार फिर से उससे मिल पाऊं। आई एम सो ग्रेटफुल सर, आपकी कस्टडी में रखे उस कर्स डायमंड की स्टोरी मिलना, वो भी आपके इंटरव्यू के साथ। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी सर। ये मेरे करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। बताइए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पुलिस बुराई से लड़ती है और पत्रकार सच्चाई के साथ खड़े रहते। तो हम तो हमारा काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आप भी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। That's all. वाह सर, क्या उच्च विचार है आपके। अब सर, क्या मैं वो कर्स डायमंड की फोटोग्राफ ले सकती हूँ? वो क्या है ना, स्टोरी छापना बिना फोटोग्राफ के इट्स लाइक बिना नमक के दाल। आप तो समझ सकते हैं ना सर। नवा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम हमारा काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच, so no problem. सर, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ। दिस इज फॉर द रीडर्स। आप एक बार इमेजिन कीजिए, जब वो ये आर्टिकल पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट कवर पेज देखेंगे, द सुपर कॉप यशवंत सिंह, जिसकी कस्टडी में है वो कर्स डायमंड। ऐसा कर्स डायमंड जिसे काली शक्तियों से जुड़ने का एकमात्र टूल माना गया है। सोचिए, जब ये आर्टिकल बाहर आएगा, लोग इसे पढ़ेंगे, ये हिट हो जाएगा, और ये हम दोनों के लिए कितना अच्छा होगा। मेरे करियर की स्टार्टिंग है, और मैंने सुना है आपकी प्रमोशन भी अटकी हुई है। अब जस्ट इमेजिन सर, फॉर बोथ ऑफ अस, इतना ग्रैंड होगा ये। इट विल बी अ हिट। सिर्फ मेरे करियर के लिए उस दिन मैंने सुदामनी को उस कर्स ब्लैक डायमंड की फोटो लेने की परमिशन दी थी, और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सुदामनी ने उस तिलिस्मी हीरे को चुरा लिया, और वो भी मेरी नाक के नीचे से। जिंदगी भर के लिए उस सुदामनी को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने वाला हूं। सौदामनी, ये मत भूलिएगा कि हमने आपको पुलिस से बचाया, और वो इंस्पेक्टर अभी भी पूरनगढ़ में है। हम उसे बता भी सकते हैं कि आप ही हैं वो। किंग अंकल, सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है जब आप लोगों को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, मुझे पकड़वाएगा कौन? भैया, वाह, आ गई पूरनगढ़ की छोटी बहू। कमाल की बात है, तुम सब की आंखें बंद होने से पहले किसकी आंख खुल गई? What a coincidence, हाँ?
सौदामिनी रानी साहब, देखिए मेरे ससुराल वालों को रॉयल ब्लड होने को लेकर ना ईगो है जो मुझे नहीं है। करेक्ट। मैं आपको पूरे तरीके से पूरनगढ़ और अपनी रानी मानती हूँ। मैं आपकी सर्वेंट बनना चाहती हूँ, एक लॉयल और लाइफ लॉन्ग सर्वेंट। बस प्रतीक भैया और मेरी पूरी फैमिली की सेफ्टी चाहिए मुझे, प्लीज। क्या बात है? सुनकर बहुत अच्छा लगा। तूने एक बार भी मुझे सौदामिनी नहीं बोला। 10 out of 10, डार्लिंग। बहुत अच्छे से जानती हूँ इस निक्की के सारे पैतरे। ये वही निक्की है जिसने मालिक पे तोप से अटैक किया था, और आज ये मेरे सामने बेचारी निक्की बन के आ गई और ये मुझसे आके कहेगी कि मैं सर्वेंट बनना चाहती हूँ, और मैं मान लूंगी। मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या? हाँ? नहीं सौदामिनी जी, देखिए मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा। मैं बेवकूफ थी। मैंने मालिक पर तोप से अटैक किया और फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे मेरी औकात दिखा दी, करेक्ट। और अब अगर मैं आपके अगेंस्ट जाऊंगी तो ऐसा होगा कि मैं मालिक के अगेंस्ट जा रही हूँ, क्योंकि मालिक ने आपको पूरनगढ़ की रानी बनाया है। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं हार गई हूँ। आज से तेरी ये पूरी रॉयल फैमिली मेरी सेना होगी, नौकर होगी। और बात रही प्रतीक की, तो ये मेरा पर्सनल मैटर हो गया है। प्रतीक को मरना होगा। लेकिन आप ये सब क्यों करोगे जब हम सब आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं? हम आपको हमारी रानी मानते हैं। मगर इस डील में अगर प्रतीक जिंदा चाहिए तो आपको अपना सारा खजाना और अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स मुझे, यानी महारानी सौदामिनी को देने होंगे। ये हमारे तहखाने की चाबी है, उसी में ही हमारा सारा खजाना और सारे प्रॉपर्टी पेपर्स है। लेकिन हमें हमारा बेटा प्रतीक जिंदा और सही सलामत चाहिए। A deal is a deal, King Uncle. वेरी गुड राजा साहब। अब आप जाइए और जाके सारे सर्वेंट्स के साथ ट्रक में खजाने को लोड कीजिए, तैयारी कीजिए ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा की। तब तक
मेरी प्यारी निक्की, मेरी तरफ से सबके लिए स्वीट बनाएगी। इट्स अ पार्टी फ्रॉम माय साइड गाइस, मेरी रानी सा बनने की खुशी में। टाइम निकलता जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी पास में जाकर स्वर्णप्रभा से मिलना है, जानना है कि मालिक की अमरता का राज क्या है और कैसे उसे हराया जा सकता है। हे निकी, क्या सोच रही है? कहाँ खो गई? जा जाके स्वीट बना मेरी तरफ से। हेलो, हमारी वो कुछ बड़े ट्रकों की बात हुई थी ना? थैंक यू मलखान, लेकिन हाँ लेट मत करना, टाइम पे जल्दी आना, ओके? सुना तुमने उसने क्या कहा? क्या? अरे बढ़िया है, डील इज अ डील। निकी उस पर भरोसा नहीं कर सकते, एक नंबर की फ्रॉड है वो। मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, वो पापा का सारा खजाना भी हड़प लेगी और भैया को ठीक भी नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि उसको खजाना ना मिले और वो बड़े भैया को ठीक भी कर दे। इट्स पॉसिबल पीयूष। मुझे बस इस बात की टेंशन है कि मैं वापस टाइम से पहुंच जाऊं और लेट ना हो जाऊं। निकी क्या हुआ? ठीक हूँ। दर्द बढ़ रहा है क्या? श्योर। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अब क्या हुआ? अरे मैं कंफ्यूज हो गया ना कि प्यार आ रहा है या रोना। दोनों। बस हमारी प्रेजेंट से हमारे पास्ट में जाके मैं ये समझ गई कि इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों से तुम मेरे साथ हो। मानना मुश्किल है, पर मान के तसल्ली दे देता हूँ अपने आप को, वरना मुझे तो ये गिल्ट, ये डर हमेशा सताता रहता है कि ऐसे कैसे मैंने तुम्हें अकेले ना खतरनाक काम करने, वो भी पास्ट में आए, दिल गवारा ही नहीं था मेरा। तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। स्वीडिश बना, इतना टाइम क्यों लगा रही है? हाँ 5 मिनट। मार डालूंगा मैं इसको। तो मुझे पास में जाके स्वर्णप्रभा का किडनैप होने से रोकना है, ऊपर से मालिक की अमरता का राज जानना है, और यहाँ पे ये सौदामिनी। पीयूष, वो जो ग्लव है चमकता हुआ, मालिक की सारी पावर्स सौदामिनी उसी के थ्रू यूज करती है। हाँ कह सकते हैं, मतलब जो भी वो नई शक्तियां मालिक ने उसे दी है, वो उसका गढ़, वो दस्ताना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक कमजोरी भी है। फिलहाल पूरनगढ़ में इंस्पेक्टर यशवंत और उसके कमांडोज भूखे भेड़िए की तरह तलाश कर रहे हैं सौदामिनी को। इंस्पेक्टर कौन और कमांडोज क्यों? अरे इंस्पेक्टर यशवंत और उसके कमांडोज पता नहीं कुछ बड़ा कांड करके आई है। हम यहाँ भूरनगढ़ के राजा से मिलने के लिए आए हैं। राजा नहीं, रानी। अरे सुना माई। अच्छा वो आप आ गई। ये लीजिए बहुरान। जी
सौदामिनी भले ही प्रोफेशनल है, वो प्रैक्टिकल जरा भी नहीं है। मालिक का दुश्मन मालिक की दासी से थोड़ी डूब जाएगा।